ये देखिए प्रश्नावली 10.2 का 12 नंबर सवाल। 12 नंबर सवाल बोला है कि 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के परिगत एक त्रिभुज एबीसीडी इस प्रकार खींचा गया है। जैसे ये वाला दिया है चित्र, इसी प्रकार खींचा गया है। ठीक है, तो बोला है कि बीडी और डीसी ये जिनमें स्पर्श बिंदु डी द्वारा बीसी विभाजित है, ये वाला। ठीक है, ये त्रिज्या है और ये यहाँ पे स्पर्श बिंदु है, यहाँ पे स्पर्श बिंदु, यहाँ पे स्पर्श बिंदु है। ये केंद्र से मिला देंगे इसको, ये वाला खोज करते हैं। और ये यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, ये स्पर्श बिंदु यहाँ से मिल गया और इसको भी यहाँ से मिला देते हैं। ये सी से केंद्र तक, सी से केंद्र तक, और यहाँ ये भी, ये केंद्र से बी तक। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक। इसको नाम दे सकते हैं, इसको ई, इसको एफ। ठीक है, नाम हो गया सारा। ये देखिए, ये वाला हम बताए थे पहले से ही बताते आ रहे हैं कि ये जितना बराबर होगा उतना ये भी बराबर होगा। देखिए, ठीक है, मतलब सी डी जितना होगा उतना सी ई होगा। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर मतलब 6 सेंटीमीटर ये है, 6 सेंटीमीटर ये भी होगा। ये देखिए, बी डी 8 सेंटीमीटर है तो एफ बी ये भी होगा 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ कुछ नहीं तो यहाँ पे एक्स मान लीजिए, यहाँ पे भी एक्स मान लीजिए। ठीक है, अब सवाल हल करते हैं। हमको बस ये वाला ज्ञात करना है, ए बी और ए सी। हमको टारगेट है हमारा ए बी और ए सी ज्ञात करना है। ए बी बराबर ज्ञात करना है और ए सी भी ज्ञात करना है। ठीक है, ज्ञात करते हैं। पहले देखिए, यहाँ से इसको भी हम मिला लेते हैं, केंद्र से ए से केंद्र तक, ये ए से केंद्र तक, इसको मिला देते हैं। ठीक है, अब देखिए ये वाला त्रिभुज, ये वाला ए ओ सी। पहले हम देखिए इसमें 3 छोटे त्रिभुज हो गया है, ए ओ सी, और यहाँ से ए ओ बी, और एक ये वाला ए ओ बी। ये हम 3 ठो इसमें हो गया, समझते जाइएगा बस। 3 ठो पहला वाला हम निकालते हैं त्रिभुज का, ए ओ सी में। देखिए त्रिभुज ए ओ सी में। ठीक है, ए ओ सी में आप ये सब लिख लीजिएगा कि ये लंब है, ओ डी लंब है सी डी पे, ये सी डी पे पहले लिख लेते हैं। यहाँ पे दिया है क्या दिया है, ये देखिए ओ डी लंब है सी डी पे, सी बी पे कर लेते हैं। ये ओ डी लंब है किस पे, सी डी पे, ठीक है। और ये देखिए और भी कुछ लंब है, लंब नहीं है। ठीक है, अब ये वाला देखिए, ये ओ एफ और ओ ई, ये त्रिज्या है ओ एफ ओ ई, और ये ओ डी, ये त्रिज्या इसमें दिया है 4 सेंटीमीटर। ये 4 सेंटीमीटर होगा तो ये भी त्रिज्या है, ये भी 4 सेंटीमीटर का होगा, ये भी त्रिज्या है, ये भी 4 सेंटीमीटर का होगा। लिख लीजिए ये भी, ये ओ डी कामा, ये बराबर कर लीजिए, ये भी मतलब त्रिज्या ही तो है। ये भी ओ एफ बराबर ओ ई बराबर कितना दिया है, 4 सेंटीमीटर। ये त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब देखिए, अब करते हैं ये त्रिभुज ओ ए ओ सी में। ठीक है, ए ओ सी का क्षेत्रफल निकालते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल जानते हैं हम लोग, ए ओ सी का क्षेत्रफल 1/2 गुणित आधार गुणित ऊंचाई सूत्र होता है। ये देखिए, ये ए और सी, यहाँ से यहाँ तक ये आधार हो गया। आधार में ए और सी के तक क्या क्या है, ये 6 सेंटीमीटर, मतलब ये सी ई प्लस ए ई होगा। तो इसमें 6 सेंटीमीटर दिया है और ए का एक्स दिया है, तो 6 + x कर लेंगे। 1/2 आधार, ये 6 + x लीजिए, क्वेश्चन कर देते हैं। बोलते ऊंचाई कितना है, ये वाला यहाँ से यहाँ तक ये ऊंचाई है 4 सेंटीमीटर। ठीक है, कर लेते हैं। ये 2 गुना के 4 होगा, 2 से गुणा करेंगे, 6 + x है और 2 से गुणा करेंगे तो 2 में x का गुणा करेंगे तो 2x होगा, प्लस है तो प्लस, 2 में 6 का गुणा करेंगे तो 12। ये समीकरण नंबर हम इसको 1 मान लेते हैं। ये त्रिभुज ए ओ सी का था। ठीक है, अब ऐसे ये भी निकाल लेते हैं, सी ओ बी में त्रिभुज, ये भी लिख सकते हैं त्रिभुज ऐसे ओ सी बी में। इसी प्रकार ये भी निकाल लेते हैं, ये लिख देते हैं यहाँ पे त्रिभुज ओ सी बी का क्षेत्रफल बराबर, हम सूत्र जानते हैं 1/2 गुणित आधार गुणित ऊंचाई। ठीक है,
ये वाला तो ऊंचाई हो गया 4 सेंटीमीटर, ये वाला सी और बी तक इसमें 6 है और 8 है, 8 6 14 होगा। लीजिए 1/2 उड़ते 8 और 6 कितना होगा, 8 6 14, 14 उड़ते ऊंचाई कितना है, 4 है, 4। ये देखिए इसको भाग कर सकते हैं, 2 दूना के 4, 14 दूना के 28, ये 28 किसका है, ये त्रिभुज ओ सी बी का है। समीकरण नंबर ये 2 मानेंगे इसको, ठीक है। अब समीकरण नंबर 3 देख लीजिए ऐसे ही, यहाँ पे समीकरण 3 ए ओ बी में त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल, ठीक है। ए ओ बी का क्षेत्रफल निकालते हैं ऐसे ही, 1/2 गुणते आधार कितना दिया है इसका, 8 + x, 8 + x गुणते ऊंचाई कितना है, 4 सेंटीमीटर, ये भी 4 सेंटीमीटर कर लेते हैं। 2 में 2 4 का भाग करेंगे तो 2 दूना 4 और गुणा करेंगे तो 2 में x का गुणा करेंगे 2x, बीच में प्लस है तो प्लस, 8 दूना के 16। ये समीकरण नंबर 3 हो गया, ठीक है। अब ऐसे ही ये तो ये अलग अलग था, ए ओ सी का क्षेत्रफल था, फिर निकाले सी ओ बी का क्षेत्रफल निकाले हैं, फिर ए ओ बी का क्षेत्रफल निकाल के अब हम पूरा का क्षेत्रफल निकाल दे रहे हैं यहाँ से यहाँ तक। देखिए ये ए सी बी का क्षेत्रफल या ए बी सी का क्षेत्रफल लिख लीजिए, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल जितना निकालें सबको जोड़ लेते हैं, ठीक है। ये पहला ये था, ये 2x + 12, ये समीकरण ये एक हो गया, फिर प्लस ये दूसरा वाला ये कितना था, ये 28 है, ये 28 प्लस तीसरा वाला कहाँ है, 2x + 16, 2x + 16, ठीक है। जोड़ लेते हैं, ये 2x है और ये 2x है, 2 2 4x होगा, प्लस ये 12 है और ये 16 है तो कितना होगा, 28 होगा, फिर प्लस ये 28 दिया है पहले से 28, तो 4x + 28 28 56, 56 होगा, 56। तो 4x 4 को कॉमन ले सकते हैं, 4x + 14 होगा। इसको हम मान लेते हैं समीकरण नंबर नेक्स्ट वाला 4 नंबर मान लेते हैं, ठीक है। अब अगले वाले में अगले पेज पे बताना होगा ना, ठीक है बता रहे हैं भाई। अब देखिए यहाँ तक हो गया और बोला है, देखिए ये तो निकाल लिए। आप फिरौन का सूत्र पढ़े हैं, फिरौन का सूत्र होता क्या है पहले ये बताइए। पहले तो ये यहाँ से यहाँ तक इसको ए मान लीजिए, और यहाँ से यहाँ तक इसको बी मान लीजिए, और यहाँ से यहाँ तक इसको सी। पहले ए का मान लिख लीजिए, ए का मान कितना होता है, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से पहले चित्र को देखते हुए ये ए बराबर यहाँ से यहाँ तक 6 + x, बी बराबर कितना है, 6 + 8 मतलब 14, सी बराबर ये x + 8, ठीक है। अब हीरोन का हम सूत्र पढ़े हैं, हीरोन का सूत्र होता क्या है, हीरोन का सूत्र होता है, लिख लीजिए हीरोन का सूत्र, ठीक है। ये s बराबर a + b + c बटा में 2। हीरोन का सूत्र तो ये वाला होता है, ऐसे कड़ी में पहले यहाँ पे लिख लीजिए a b और c का, यहाँ पे ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर होता है कड़ी में s, कोष्ठ में s - a, ये s - b और s - c, ये तो सभी लोग जानते होंगे, c, ठीक है। निकालते हैं, पहले s का मान निकालेंगे तभी तो यहाँ पे रखेंगे हीरोन के सूत्र पे। तो ये a का मान कितना दिया है, 6 + x, ये x + 6, ठीक है, प्लस ये कितना दिया है 14, ये प्लस x + 8 बटा में कितना है 2 जोड़ लेते हैं, ये x है ये भी x है, कितना होगा 2x होगा, प्लस ये 6 है और ये 14 है, 8 6 20 और 8 28 बटा में 2 2 कहाँ लेंगे इसमें, ऐसे 2x + 14 क्या 28 14 बटा में 2 से 2 कट जाएगा, बचे इसमें निकलेगा x + 14, ये s का मान निकला है, s का मान यहाँ पे रख देते हैं, ये कड़ी में s का मान दिया है x + 14, ठीक है। तो s का मान यहाँ पे भी रख देते हैं x + 14, ये देखिए माइनस है बीच में माइनस, फिर a का मान दिया है कितना x + 6 या x + 6, ठीक है। फिर ये क्वेश्चन बंद हो गया। अब फिर अगला क्वेश्चन दिया है s का मान दिया है x + 14, फिर बीच में माइनस है माइनस, फिर b का मान रखना है, b का मान कितना दिया है 14 हो गया।
फिर ये एस का मान दिया x+14 माइनस सी का मान कितना दिया है, सी का मान दिया है x+8, लिख लेते हैं x+8। ये यहाँ तक कड़ी कर देते हैं, ठीक है। अब देखिए हम लोग हल करते हैं, ये वाला ये होगा ये x+14 हो गया क्वेश्चन में, ये x+14 और ये बीच में माइनस है x+14। ये क्वेश्चन क्यों लगाए थे, क्योंकि यहाँ पे माइनस था, माइनस है प्लस में माइनस गुणा करेंगे तो माइनस होगा, ये x है तो x हो गया, ये माइनस है ये प्लस है, गुणा करेंगे तो माइनस होगा, 6 होगा, 6 हो गया। फिर अगला ये वाला देखिए, ये क्वेश्चन बंद करते हैं, ये वाला देखिए, ये देखिए x है और +14, x+14 बीच में माइनस है तो माइनस, ये प्लस में माइनस गुणा करेंगे तो -14, ठीक है। ये भी क्वेश्चन हो गया। दूसरा वाला देखते हैं, ये x+14 है, बीच में माइनस है, ये प्लस है तो माइनस हो गया, x हो गया, ये भी प्लस है ये माइनस है तो माइनस हो गया, 8 हो गया, ठीक है। और देख लेते हैं, ये देखिए ये x कट गया, ये भी x कट गया, ये प्लस था माइनस था कट गया। और ये वाला देखिए, ये देखिए +14 है -14 ये भी कट गया। अब कुछ कटेगा, ये देखिए माइनस ये +x है ये -x है ये भी कट गया, बचेगा x+14। इसमें से बच रहा है 8 से जो घटाएंगे तो कितना होगा, घटाएंगे तो होगा 8, 14 में से 6 गया 8। यहाँ पे कर लेते हैं कड़ी में, ये क्वेश्चन कर लीजिए उड़ते 8, ठीक है। और बच क्या बचेगा इसमें, इसमें बचेगा x, इसमें करते हैं x, इसमें कितना बचेगा, इसमें 14 में से 8 घटाएंगे तो ये भी 6 बचेगा, ठीक है। कर लेते हैं ये भी 6 हो गया, गुणा कर लेते हैं। अब देखिए ये कड़ी में x+14 और 48, ये x है, x कर लेते हैं, ठीक है। इसको समीकरण नंबर मान लेते हैं हम। नेक्स्ट वाला ये कितना माने थे, ये 4 था, ये समीकरण नंबर 5। अब लिखते हैं समीकरण 4 और 5 से, यहाँ पे बताया है खाली पेज पे। ये देखिए समीकरण में 4 है, लिख लीजिए यहाँ पे समीकरण 4 और 5 से। समीकरण नंबर 4 है, 4 क्वेश्चन में x+14, ठीक है, बराबर इक्वल टू, ये दिया है समीकरण नंबर 5 यहाँ पे है ना, समीकरण नंबर 5, ये कड़ी में x+14 और 48 लिख लेते हैं। कड़ी में x+14 और ये 48x यही है। ये देखिए इस पे कड़ी है, इस पे कड़ी नहीं है, तो हम वर्ग करेंगे, लिख लेते हैं दोनों तरफ वर्ग करने पर दोनों तरफ वर्ग करते हैं। इस पे वर्ग करेंगे तो 4 चौके 16। ये देखिए x+14 है, इस पे वर्ग करेंगे तो स्क्वायर हो गया बराबर, इस पे वर्ग करेंगे तो x+14 हो गया, ये 48x हो जाएगा, कड़ी हट जाएगा, वर्ग करेंगे तो ये देखिए 16 या 48 बचेगा, x है तो x कर लेते हैं, तो इसमें बचेगा x+14 का होल स्क्वायर बराबर x+14 पहले से दिया है, और ये दिया है 3x है 3x। ये देखिए ये x+14 ये भी x+14 है, ये स्क्वायर है तो हट जाएगा, एक कट जाएगा, तो बचेगा x+14 बराबर 3x हो गया। अब यहाँ पे करते हैं, ये देखिए पक्षांतर करेंगे तो x है, ये प्लस इधर आएगा तो माइनस होगा 3x बराबर, ये प्लस इधर आएगा तो -14 हो गया। हटा लेते हैं, -2x इक्वल टू -14, x से माइनस से माइनस कट जाएगा, बचेगा 2x बराबर 14। ये x बराबर ये 14 है, ये 2 इधर था तो नीचे आ जाएगा, 2 सते 14, x का मान निकल गया 7। अब कर लेते हैं, ये देखिए ये a का मान निकालना था हमको, ए बी का मान दिया है x+14, ये ए बी बराबर x+8 है ना पहले ये वाला, तो x का मान रख देते हैं 7, 7 + 8 बराबर कितना होगा, 8 7 15, ये ए बी का मान 15 निकल गया। ऐसे ए सी का मान निकालना था, ए सी का मान, ए सी के में आ रहा है x 6 + x हो रहा है 6 + 7, 7 6 13 निकल गया। ए बी का मान है ये वाला, और ये ए बी का मान है और ये ए सी का मान है, निकल गया, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, धन्यवाद।